दोस्तों, इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है, वहां किसी अनजान की भूख के लिए अपनी थाली बांटना मूर्खता लगती है। पर क्या पता वही मूर्खता ईश्वर की योजना बन जाए। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले स्टेशन के पास एक बूढ़ा आदमी रोज शाम को अपनी छोटी सी खाने की ठेली लगाता था। उसका नाम था रामनाथ। उसके पास ना कोई दुकान थी और ना ही कोई बड़ा सपना, सिर्फ एक पुराना स्टील का डब्बा, 4 थालियां और एक स्टोव। वह रोज खाना बनाता और 4 ज़रूरतमंदों को बेहद सस्ते दामों में खाना भी खिलाता। लोग कहते थे, अरे बाबा, इससे क्या होगा। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, किसी का पेट भर जाए इतना ही काफ़ी है। रामनाथ पहले बैंक में चपरासी था। बेटा विदेश चला गया और लौटकर वहां से नहीं आया। पत्नी का भी कैंसर से देहांत हो गया था। अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा था स्टेशन की सीटी और चम्मच की खनखनाहट। एक दिन मुंबई में अचानक ठंडी हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें हवा में तैर रही थी। रामनाथ स्टोव पर आखिरी थाली गर्म कर ही रहा था कि एक लड़की दौड़ते हुए आई। भीगी हुई, कांपती हुई, आंखों में डर और थकान। पानी मिल सकता है, वो बस यही कह पाई। रामनाथ ने बिना सवाल पूछे अपनी आधी थाली उसके सामने रख दी। लड़की की आंखें भर आई। उसने थाली की ओर देखा, फिर रामनाथ की आंखों में कुछ कहना भी चाहा, मगर लफ्ज़ गले में अटक गए। वो सिर्फ झुकाकर चुपचाप खाने लगी। आधा खाकर उठी और वहाँ से चली गई बिना कुछ कहे। रामनाथ उसे जाता देखता रहा, जैसे कोई भूली हुई दुआ हवा में कहीं गुम होकर आई थी। अगले दिन शाम तक 3 थालियां बिक चुकी थीं। रामनाथ आखिरी थाली में सब्जी डाल ही रहा था कि वहाँ वो लड़की दोबारा आई। इस बार अकेले नहीं थी, साथ में एक अधेड़ उम्र का आदमी, सूट बूट में मगर आंखों में नम्रता। लड़की बोली, दादाजी, आपने कल जो किया वो सिर्फ खाना नहीं था, वो उम्मीद थी। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ और उस वक्त स्टेशन पर बिना पैसे के भटक रही थी। उस आदमी ने आगे बढ़कर एक लिफाफा थमाया। मैं उसका पिता हूँ। आप जैसे भगवान का स्वरूप होते हैं। हमारी कंपनी में एक पोस्ट खाली है, अस्पताल की कैंटीन के हेड कुक की। सैलरी भी मिलेगी और रहने का छोटा सा कमरा भी। रामनाथ की आंखों में आंसू निकल आए। वो थाली अधूरी नहीं थी, वो योजना थी भगवान की। वो लड़की वहां से चली गई थी, मगर साथ ले गई थी रामनाथ की भलाई और लौटकर आई थी एक सम्मान के रूप में। अब रामनाथ हर दिन कई लोगों का पेट भरता है और हर नई थाली में एक दुआ परोसता है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कभी कभी हमारी सबसे छोटी नेकी ईश्वर की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा होता है। जब हम बिना सोचे किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो अच्छाई कहीं ना कहीं हमारे पास लौटकर जरूर आती है। परोपकार का फल देर से मिलता है, पर कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।